Hello learners, welcome to Ashi's English classes. I'm your host and host Ashama ma'am. I welcome you again to Ashi's English classes. Today we are going to do a poem from the syllabus of grade 10 and the name of the poem is Animals. आज मैं आपको एक कविता कराने जा रही हूँ. ये 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से है. इस कविता का नाम है Animals. ये जो पोम है एनिमल्स, इसको लिखने वाला जो कवि है उसका नाम है वॉल्ट विटमैन. पोएट का नेम है वॉल्ट विटमैन. आई स्पेल इट आउट WALT वॉल्ट WHITMAN विटमैन. वॉल्ट विटमैन. अब हम इस पोम के बारे में जानेंगे. अबाउट द पोम. इन दिस पोम द राइटर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स अबाउट एनिमल्स. Writer, being an animal lover, compares his life at home with animal and that with a human. He finds human to be more complicated and false as against animals, which are, according to him, placid and self-contained. Animals do not dissatisfy their condition, nor do they have mania of owning things compared to the humans. No animal is unhappy over his miscondition. The writer, in the ends, gives a sarcastic reference symbolically, trying to say that animals remind him of his childhood things. Writer wonders these memories of childhood as token which he feels to have fallen by him long ago. So here in this poem, इस पोम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाह रहा है. कवि जो है वो जानवरों से बहुत ही प्यार करता है और वो अपनी जो भावनाएं हैं जानवरों के प्रति उसके बारे में हमें बता रहा है. वो कह रहा है कि अगर मैं घर रह रहा था तो मैंने जानवर की ज़िंदगी के साथ, यानी कि जानवर के साथ रहने वाला समय जो उसने व्यतीत किया जानवरों के साथ, उस समय को जब उसने कंपेयर किया कि इंसानों के साथ उसने क्या समय बिताया है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो इंसानों के साथ बिताया, इंसान जो हैं वो फॉल्स हैं, झूठे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें बहुत ही समझना मुश्किल होता है. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं. एनिमल्स कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते अपनी कंडीशन को लेकर, कभी भी वो निराश नहीं होते अपनी कंडीशन को लेकर कि उनकी क्या स्थिति चल रही है. उनके अंदर कोई सनक नहीं होती चीज़ें अपनाने या पाने की. लेकिन इंसानों में ऐसा होता है. इंसानों को हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेने की एक नई ही आदत, एक नया ही सनक लगती है. नो एनिमल इज़ अनहैप्पी ओवर हिज मिसकंडीशन. कोई भी एनिमल जो है वो अकॉर्डिंग टू पोएट कोई भी जो जानवर है वो अपनी बुरी कंडीशन को लेकर दुखी नहीं होता. और लास्ट में पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि जब मैं वो जानवरों को देखता हूँ, पोएट कहना चाह रहा है कि जब वो जानवरों को देखता है तो उसे बचपन की यादें याद आती हैं, बचपन की चीज़ें याद आती हैं और वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये वही यादें हैं जो गलती से मैं यहाँ गिरा गया था और ये जानवर मुझे उन बातों के बारे में, उन इनोसेंट थिंग्स के बारे में याद दिला रहे हैं. अब हम चलते हैं कि हम इस पोम से क्या सीखेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पोम जो है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि इस पोम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है और कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इंटीमेट फीलिंग्स ऑफ एनिमल्स टुवर्ड्स ह्यूमंस एंड दैट ऑफ अ ह्यूमन टुवर्ड्स द सेम. किस तरीके से जानवर ह्यूमंस को प्यार करते हैं और कैसे ह्यूमंस जानवरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैसे वो उनको प्यार करते हैं. द फीलिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी दैट एनिमल्स हैव फॉर देमसेल्व्स. हम इस बारे में जानेंगे कि जो जानवर हैं वो अपने लिए फीलिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी रखते हैं, यानी कि वो खुद में खुश हैं, उन्हें खुद में खुशी मिलती है, वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, वो शांत रहते हैं, वो पीसफुल होते हैं. नेवर टू बी अनहैप्पी ओवर मिस कंडीशन फ्रॉम एनिमल्स. और हमें ये भी सीखना है कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना. कोई भी कंडीशन हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना. चाहे जानवरों के साथ भी कुछ होता है तो भी हमें दुखी नहीं होना. हमें उन्हें प्यार करना है, मतलब हमें उनके साथ कोई भी सेल्फिश एक्ट नहीं करनी है. हमें उनके साथ काइंडनेस के साथ जीवन व्यतीत करना है. अब हम देखते हैं रेसिटेशन ऑफ द पोम. मैंने यहाँ रीडिंग ऑफ द पोम जानबूझ के लिखा है. मैं देखना चाहती थी कितने लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि पोम की रीडिंग नहीं रेसिटेशन होती है, चैप्टर की रीडिंग होती है. तो लेट्स मूव ऑन टू द रेसिटेशन ऑफ द पोम. आई थिंक I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. फिर से बोलते हैं एक बार. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ. मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो
जानवरों के साथ, पशुओं के साथ रहना शुरू कर दूं, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं। वो ये भी कहना चाह रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को जो जीवन अच्छा लगता है वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं जानवरों के साथ ज़्यादा समय बिता सकता हूँ। अगर मैं इंसानों के साथ कंपैरिजन करूँ तो इंसानों के साथ मैं कम समय बिता सकता हूँ, जानवरों के साथ मैं ज़्यादा समय बिता सकता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived 1,000 years ago. Not one is respectable and unhappy over the whole earth. इस स्टैंजा का बहुत ही प्यारा मीनिंग है, जिसमें उन्होंने जानवरों की कंडीशन को इंसानों की कंडीशन के साथ कंपेयर किया है। अब हम देखते हैं, वो कह रहे राइटर ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट एनिमल्स दैट दे नेवर कंडेम देयर कंडीशन, नेवर डू दे वीप फॉर देयर सिंस लाइंग अवेक इन द डार्क, दे ऑल्सो डू नॉट डिसरप्ट द राइटर टॉकिंग अबाउट गॉड, नो वन इज dissatisfied nor have the mania of owning things. No animal, according to writer, kneels to another. Also, they never kneel to their ancestor or God. No animal is respectable and unhappy over the whole earth. तो इससे हमें पोम क्या बताती है? पोएट हमें ये कहना चाह रहा है कि जो जानवर हैं वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेकर बुरा नहीं मानते हैं, उसके बारे में बुरा भला नहीं बोलते हैं, ना ही वो रात रात को जागते हैं और रोते हैं कि हमने क्या पाप किए। राइटर हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो जानवर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अगर भगवान की तरफ कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कशंस करते रहें। कोई भी जानवर जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। ये मैं पोएट के तरीके से बता रही हूँ कि पोएट कह रहा है कि कोई भी जानवर जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, किसी को कोई सनक नहीं है कि चीज़ें खरीदनी है या चीज़ें अपनानी है। जैसे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि अब ये चीज़ मिल गई तो मुझे दूसरी चीज़ ऐसी लेनी है, इससे बड़ी लेनी है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो मानिया होता है ओनिंग थिंग्स, चीज़ों को ख़रीदने का, चीज़ों को पाने का, वो ह्यूमंस में पाया जाता है। नो एनिमल अकॉर्डिंग टू राइटर नील्स टू अनदर, राइटर के मुताबिक, पोएट के मुताबिक कोई जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है, किसी की खुशामदी नहीं करता है, किसी की झूठी प्रेज़ करके कोई फ़ायदा निकलवाने की कोशिश नहीं करता है। ना ही वो अपनी किसी प्रजाति के आगे झुकते हैं, ना ही वो अपने पूर्वजों के आगे झुकते थे। वो सभी जो हैं वो खुशी से रहते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो पूरे के पूरे अर्थ पर अनहैप्पी हो। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligibly drop them? एक बार फिर से इसकी recitation करेंगे last stanza की। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligibly drop them? The writer here symbolically says that animals remind him of his childhood things or morals. They also show them with great affection and no arrogance. So here it is, they also show him with the great affection and no arrogance. The writer wonders where did they come to know about it. He feels that he has passed there long time ago and accidentally fallen them as tokens. This is the sarcastic reference in the end of the poem. So अब पोएट, कवि हमें ये कहना चाह रहा है कि जानवर जो हैं, जो पशु हैं, वो उसे उसके बचपन की यादों की याद दिलाते हैं, उसे बचपन के दिनों की याद दिलाते हैं, जो उसने बचपन में समय व्यतीत हुआ वो याद आता है कि कैसे वो बिल्कुल इनोसेंट हुआ करता था, कैसे उसे किसी भी गलत चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था और कैसे वो घमंड नहीं करते थे। तो वो ये कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो जानवर हैं उनके पास ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। क्या मैं कभी इनके साथ पहले रह चुका हूँ काफ़ी समय तक और मैंने ही ये चीज़ें उनके सामने गलती से या अपनी ही
ना चाहते हुए, बिना सोचे समझे मैंने ये जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, जिनमें मैं जिया करता था बचपन में कि मैं अच्छे स्वभाव का रहूँगा, मेरे रूल्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे सिद्धांत, ये सब चीज़ें मैंने ही गिरा दी। तो इन सब चीज़ों के बारे में पोएट के मन में क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है नेग्लिजिबली ड्रॉप देम के बाद। तो पोएट हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना पुराना समय, यानी कि पुराने ज़माने में उन्होंने अपना जो बचपन का समय है वो सारा का सारा इन जानवरों के साथ व्यतीत किया, और उन्हीं जानवरों के साथ समय व्यतीत करते करते गलती से वो अपना कुछ उनके सामने भूल गए, यानी कि वो कुछ चीज़ें उनकी बचपन में खो गई, जैसे कि इनोसेंस, जैसे कि शराफत, जैसे कि उनका घमंडी ना होना। ये सब चीज़ें उनके बचपन की थी जो आज उन्हें जानवरों को देखकर याद आती हैं, इसीलिए वह जानवरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें जानवरों से बहुत ही प्यार है। अब हम चलते हैं इस पोम के संदेश की ओर। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोम? बहुत ही सिंपल 2 शब्दों का मैसेज है और बहुत ही आसान है। इसको हम देखते हैं। वो जो 2 शब्द हैं जो कि पोम का सार हैं, या समरी हैं, या मैसेज हैं, या थीम है, वो है लव एनिमल्स। वॉल्ट विटमन हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जानवरों से बहुत प्यार करना चाहिए, हमें जानवरों से बहुत प्यार करना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं अपने पोम की समाप्ति की ओर। मैंने आपको सारा समझा दिया है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोम. In case of any query, you can drop a comment in the comment section of the YouTube. Please like, share and subscribe my video if you have not done so far. Thank you so much for the patience and understanding.